प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक खतरनाक चीते का वाकया सुनाने वाले हैं। जब एक जालिम औरत ने अल्लाह वाले की गुस्ताखी की तो चीते ने उसके बेटे के साथ क्या किया, कैसे एक अल्लाह के वली ने बच्चे को चीते से बचाया, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी दूर दराज गांव में काफिरों की एक बस्ती थी। वो लोग बुतों को मानते थे और वो जानते ही नहीं थे कि अल्लाह कौन है और अल्लाह की इबादत किस तरह करनी है, और अब तक उनके दरमियान कोई भी रहनुमा नहीं आया था। लेकिन ये तो अल्लाह पाक की कुदरत है कि जब किसी बस्ती की काया पलटना चाहे तो वहां अपने नेक बंदे को भेज देता है। एक मर्तबा एक अल्लाह वाले उस गांव के पास से गुजर रहे थे तो आपके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना यहाँ पर नमाज अदा कर ली जाए, क्योंकि फजर का नमाज है, कज़ा हो गई तो फिर मुझे ही पछतावा होगा। आपने उस बस्ती में अपना कदम रखा तो आपको एक बहुत बड़ा घना पेड़ नजर आया। आपने सोचा इसी के नीचे खड़े होकर नमाज पढ़ लेता हूँ। पेड़ के नीचे जनमाज बिछाई और नमाज की नियत बांधी। जब आपने नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरा तो आपको अपने दाएं जानिब बहुत से लोग खड़े नजर आए, उनमें औरतें भी शामिल थी। जब आपने बाएं जानिब सलाम फेरा तो वहां भी बहुत से लोग खड़े थे जो हैरत से आपको देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने इस तरह का इंसान पहले कभी नहीं देखा है। सलाम फिरने के बाद इससे पहले कि आप दुआ करते हैं, आप खड़े हो गए और कहा कि क्या हुआ भाई लोगों, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। वो लोग गुस्से से कहने लगे, कौन हो तुम और ये सब क्या कर रहे हो। अल्लाह वाले कहने लगे, नमाज का वक्त हो गया था और मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं नमाज को कज़ा करूं, इसी वजह से मैं नमाज पढ़ने के लिए आपकी बस्ती में आ गया। माजरत चाहता हूं अगर मेरी वजह से कोई खलल हुआ हो। वो लोग कहने लगे, हमारे गांव में आज तक किसी ने ये सब काम नहीं किया। ये क्या है, तुम खड़े होते हो, झुकते हो और फिर तुम अपने सिर को जमीन पर रख लेते हो। यहाँ तो हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा, आखिर क्या कर रहे हो। तो अल्लाह वाले कहने लगे, ये मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। लोगों ने कहा, नमाज क्या होती है। तो अल्लाह वाले ने कहा, नमाज अल्लाह पाक की इबादत होती है, अल्लाह की इबादत की जाती है। उन लोगों ने कहा, लेकिन ये अल्लाह ताला कौन है। तो उन्होंने कहा, अल्लाह वो है जिसने पूरी कायनात बनाई है, जिसने मुझे और तुम सब को बनाया है। उन बस्ती के लोगों ने कहा, हमें किसी ने नहीं बनाया, हमें बनाने वाला तो वो सामने है। वहां पर एक बुत खड़ा हुआ था। तो अल्लाह वाले ने कहा, वो तो तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ है। अल्लाह वो है जिसे किसी ने नहीं बनाया, जिसे किसी ने पैदा नहीं किया, बल्कि उसने ही ये सारी कायनात बनाई है। देखो, अगर तुम लोग गुमराहियों में घिरे हुए हो तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वैसे तो इरादा अपनी नमाज पढ़ने का था, लेकिन मैं तुम सबको कहता हूँ कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। उन लोगों ने कहा, बकवास कर रहा है ये बूढ़ा, निकालो इसको यहाँ से। वो लोग अल्लाह वाले को उस बस्ती से बाहर निकालने लगे तो उसी वक्त उनके दरमियान एक और आदमी आया, नहीं, इसको यहाँ से ना निकालो, बल्कि ये इस बस्ती में रहेगा और हम इसे वो सख्त सजा देंगे जो आज तक हमने किसी को भी नहीं दी, क्योंकि ये गुस्ताखी आज तक हमारी बस्ती में आकर किसी ने ना की। और सब लोगों को कह दिया गया कि जो भी अपने घर का काम करवाना चाहता है इस बूढ़े आदमी से करवाए। वो अल्लाह वाले खामोशी से वहां काम करने लगे। बल्कि यही नहीं, उस बस्ती के शरारती बच्चे उनकी राहों में कांटे बिछाते थे। जब वो चलते थे तो कांटे उनके पैरों में चुभ जाते थे। वो ये जुल्म सह रहे थे सिर्फ अपने दीन के लिए कि अल्लाह ताला, तूने अगर मुझे इस बस्ती में भेजा है तो तेरी कोई हिकमत है। मैं यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक कि ये लोग दीनो इस्लाम कबूल ना कर लें। एक बार ऐसा हुआ कि आप नमाज में मशगूल थे और अल्लाह पाक की याद में खोए हुए थे। तकलीफ से जिस्म का एक एक जोड़ दुख रहा था, लेकिन फिर भी कोई शिकवा शिकायत लबों पर नहीं था। उसी वक्त एक औरत आई, उसकी गोद में एक बच्चा था और दूसरी जानिब उसने एक घड़ा पकड़ा हुआ था। उसने कहा, ऐ बूढ़े आदमी, मेरे बेटे को प्यास लग रही है, गांव से बाहर एक कुआं है, उस कुएं से पानी भर कर लाओ। वो अल्लाह वाले कहने लगे, इस वक्त तो मेरे चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। क्या कोई इस बस्ती का जवान नहीं है? तुम्हारे घर में तुम्हारा शौहर नहीं है? उससे कह दो, वो पानी भरकर ले आएगा। वो औरत कहने लगी कि यहाँ पर तुम्हें रखा ही इसीलिए गया है कि तुम काम करोगे, यहाँ के मर्द नहीं।
आपने वो मटका लिया और गांव से बाहर चल दिए। गांव से बाहर एक घना जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां खूंखार दरिंदे रहते हैं जो इंसानों को बख्शते नहीं हैं और इंसानों को देखते ही एक ही पल में चीड़ फाड़ कर रख देते हैं। लेकिन अल्लाह वालों को तो कोई डर नहीं होता है। आप वहां गए और ऐसा लग रहा था कि कोई आपको पैरों में उठाए हुए उस कुएं तक ले जा रहा है। कुएं पर जाकर आपने पानी भरा और फिर वापस उसी गांव में आ गए। वो औरत हैरत से आपको देखती रही कि कुछ नहीं हुआ। आपने पूछा क्या होना था। औरत ने कहा जहां तुम गए थे उस जगह जंगली जानवर रहते हैं, चीते भरे हुए हैं। वो चीते इंसानों को मार देते हैं। क्या उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं किया? तो अल्लाह वाले ने कहा मेरे सामने तो कोई जानवर नहीं आया, और उसको घड़ा देकर फिर से अपनी इबादत में लग गए। वो औरत अजीब से अंदाज में देखते हुए अपने घर की जानिब चल दी। अंदर जाकर उसने अपने शौहर से कहा अजीब बात है, मैंने उस बूढ़े को जंगल की तरफ भेजा कि अच्छा है एक बला सर से टले। इस बूढ़े को मारना चाहती थी, लेकिन ये तो गया और इतनी आसानी से पानी भरकर ले आया, किसी ने कुछ किया भी नहीं। तो उसका शौहर कहने लगा अरे सो रहे होंगे सारे जानवर, इसीलिए ऐसा हुआ है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो जिस बुजुर्ग के लिए गड्ढा खोद रही थी उस गड्ढे में खुद गिरने वाली है। बुजुर्ग अपनी इबादत में लगे हुए थे कि अचानक उसी घर में रोशनी हुई और वो औरत और उसका शौहर चीखते हुए बाहर निकले और जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि पूरे गांव के लोग जमा हो गए और कहने लगे क्या हुआ बताओ तो सही। तो औरत कहने लगी उस जंगल से चीता आया और मेरे बच्चे को उठाकर ले गया, अपनी आंखों से मैंने देखा था। वो औरत बता रही थी कि मैं इस बूढ़े के साथ ऐसा करना चाहती थी, मैंने इसे जंगल में भी भेजा था लेकिन ये वापस आ गया। तो उसी बस्ती का एक बूढ़ा आदमी औरत के पास आया और कहा कि ये क्या कह रही हो तुम, क्या तुमने सच में इस बूढ़े आदमी के लिए ऐसा सोचा था? तो अगर जंगल के जानवर ने इस बूढ़े को कुछ नहीं किया तो इसका मतलब है कि यह जरूर कोई पहुंचा हुआ आदमी है। इसी के पास चलो, यही तुम्हारी मदद करेगा। तुमने वैसे भी इसके साथ बुरा करना चाहा था। चलो इस आदमी के पास जाकर तुम्हें मदद मांगनी होगी, शायद यही तुम्हारी मदद करेगा। बस्ती वाले जमा होकर अल्लाह वाले के पास आए। उस वक्त भी अपने मुराकबे में मशरूफ थे, वो कुछ नहीं सुन रहे थे। वो औरत उनके कदमों में बैठ गई और कहा कि मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने आपकी राह में कांटा बिछाना चाहा, मैं आपको मरवाना चाहती थी, लेकिन उस जंगल का चीता तो मेरे बच्चे को ही ले गया। मेरे बच्चे की जान बचा लें, आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप मेरे बच्चे को ले आएंगे तो मैं आपके हाथ पर आपके दीन जो कुछ आप पढ़ते हैं ये सब कबूल कर लूंगी। जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी, आपका जो दीन है उसको अपना लूंगी। तो वो कहने लगे कि मेरा मकसद हरगिज़ ज़बर से तुम पर अपने दीन को नाजिल करना नहीं है, हमारे दीन इस्लाम में ज़बर नहीं है। मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूँगा कि तुम ज़बरदस्ती हमारे दीन इस्लाम को कबूल करो। हाँ, अगर दिल की गहराइयों से हमारे रब को मानती हो तो फिर तुम कबूल कर लो। औरत ने कहा मैं आपके रब को मान लूंगी, आप जिसको मानते हैं उसके आगे सजदा करूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को ले आइए। बुजुर्ग ने कहा ठीक है, अल्लाह के अमान में मैं वहां जाता हूं। आप अल्लाह पाक से दुआ करने लगे कि या अल्लाह, तेरी अता से आज ये बस्ती वाले तेरी जानिब झुकने लगे हैं। या अल्लाह, मैं इनको अपने आगे नहीं झुकाना चाहता, लेकिन तेरे आगे ये सजदा करें, ऐसा मैं चाहता हूँ। या अल्लाह, इस जानवर को तूने हुक्म दिया और तेरे हुक्म से वो इस बस्ती में आया। या अल्लाह, उसके दिल को तू इंसानों के लिए नरम कर दे और जब हम वहां जाएं तो उसके दिल में हमारी मोहब्बत डाल देना। ये कहते हुए अल्लाह वाले वहां से रवाना हो गए। बस्ती वाले हैरान थे, परेशान थे, न जाने बुजुर्ग लौट कर आएंगे या नहीं, लेकिन दिल में यह भी यकीन था कि जिस तरह से पहले आ गए उसी तरह उस औरत के बच्चे को बचाकर ले आएंगे। आप उस जंगल की जानिब गए। उस कुएं के पास खड़े होकर आपने जोर से पुकारा, ऐ जंगल के जानवरों, तुम सब अल्लाह के हुक्म के ताबे हो, अल्लाह के हुक्म के गुलाम हो, अल्लाह पाक की मखलूक हो। उस औरत के बच्चे को जो चीता उठाकर ले गया है वो इसी वक्त बच्चे को यहाँ पर ले आए। ये कहने की देर थी कि आपके पास दौड़ता हुआ एक चीता आया। उसके मुंह में एक नन्हा मुन्ना बच्चा था, वही बच्चा जो उस औरत का था।
उस चीते ने आकर उस बच्चे को आपके कदमों में रख दिया। आपने प्यार से उस बच्चे को उठाया और उस चीते के सर पर हाथ फेरने लगे। अल्लाह वाले ने चीते से कहा, अब मैं तुझसे एक बात कहता हूं, तू सुन रहा है ना? वो चीता ऐसे सर हिलाने लगा जैसे उनकी बात को समझ रहा है और वो जो कहेंगे वही करेगा। अल्लाह वाले ने कहा, तू जाकर अपने तमाम साथियों से कह दे कि आज के बाद इस कुएं के पास कोई भी नहीं भटकेगा, क्योंकि वो लोग यहाँ से पानी पीते हैं। तेरे डर से वो यहाँ नहीं आते। अल्लाह पाक के हुक्म से उस चीते के मुंह में जबान आ गई। वो इंसानी जबान में कहने लगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आज से आपका गुलाम हूं। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। वो रब जिसने मेरे दिल में आपकी मोहब्बत डाली है, उस रब का नाम लेकर मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं या मेरे साथी अब इस गांव में किसी इंसान को नहीं खाएंगे, बल्कि हम यहां पर अमनो अमान की फजा कायम करेंगे। ये कहकर वो दौड़ता हुआ जंगल में चला गया। आपने प्यार से उस बच्चे को उठाए हुए बस्ती में दाखिल हुए। वो औरत लपक कर आपके पास आई, उस बच्चे को ले लिया और प्यार करने लगी। फिर उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तो आज की रात आपको खत्म करवाना चाहा, लेकिन बला तो मुझ पर और मेरे बच्चे पर नाजिल हो गई। अब आपसे जो मैंने वादा किया था उसको पूरा करूंगी। बल्कि मैं इस बस्ती, इस गांव में रहने वाले हर शख्स से कहती हूँ कि आप सबको इनके दीन को कबूल करना चाहिए, क्योंकि देखिए, इन्होंने हम पर कोई जबरदस्ती नहीं की कि मेरे अल्लाह को मानो, और ना सिर्फ इन्होंने अपनी इबादत की बल्कि हमारे जुल्म और सितम भी सहे। आज के बाद से आप मेरे मुर्शिद हैं, मैं आपकी मुरीद हूँ और मैं आपके हाथ पर आपके दीन को कबूल करती हूँ। उसी वक्त उसने कलमा पढ़ लिया और उसके साथ पूरे गांव ने भी कलमा पढ़ लिया, और यूं एक गैर मुस्लिम काफिर गांव मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वाकया पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।